राम रघुनाथ। द्वार भीर सेवक सजो कहे उदिते रवि देख, जाग्यो अजहु ना अवधिपति कारण कवन विशेष। आज कौन सा कारण है जो महाराज आज राज समाज में उपस्थित नहीं हुए हैं? नित्य प्रतिदिन समय के अनुसार राज सिंहासन पर विराजमान हो जाते थे। आज जो है महाराज नहीं आए, बहुत समय हो चुका है। मुझे जाकर के पता करना चाहिए कौन सा ऐसा कारण है जो महाराज राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए हैं। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देख भयावन जात डराई। बेटा राम, आपकी मंजली माँ ने आपको याद किया है। आप शीघ्र ही राजमहलों की ओर चलें। जाय दीख रघुवंश मन, नरपटे निपटे कुसाज। सहम पर्यो लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। ही पिताजी, राम का प्रणाम स्वीकार करिए। मैया, राम का प्रणाम स्वीकार करिए। ये आज मैं क्या देख रहा हूं? मैंने पिताजी को प्रणाम किया, मेरे पिताजी ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। क्योंकि जब भी मैं अपने पिताजी के समीप में आया करता था तो मेरे पिताजी मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। लेकिन आज जब मैं अपने पिताजी के समीप में आया और मैंने अपने पिताजी को प्रणाम किया तो मेरे पिताजी ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। हे मैया, पिताजी को ये क्या हो गया जो आज पिताजी इस अवस्था को सिधार गए? मैया, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम को मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने अरे घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाई है? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? मैया, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जिस कारण पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए हों? कहे मैया, पिताजी का दुख का कारण कहे, मैं वही उपाय करूंगा जिससे पिताजी को सुख और शांति प्राप्त हो। कहे मैया, मात कहिए तात दुख कारण, करियूं जतन जय होय निवारण। कहे माँ, पिताजी का दुख का कारण कहे। बेटा राम, तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता को तुमसे अत्यधिक मोह और ममता है। बस उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। इनकी अवस्था बस मोह के कारण बस हुई है।
तुम्हारे पिता ने 2 वरदान दे रखे थे मुझे, मैंने थाती रूप में रख दिए थे तुम्हारे पिता के पास। आज मैं वो 2 वरदान मांगे हैं, और 2 वरदानों में क्या मांगा है? पहले में मांगा है, मैंने अपने बेटे भरत का राज इस अयोध्या का। और मेरे लिए मैया क्या मांगा? भला तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी? जब अब बेटे के भरत के लिए मांगा है तो तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ मांगा है। बेटे के लिए तो इस अयोध्या का राज मांगा है, जहां तक कि इस अयोध्या की सीमा है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा मांगा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, तुम्हें तो वन का राज मांग लिया है मैंने। अहो भाग्य मैया, सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस संसार में वह पुत्र बड़ भागी होता है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का परिपालन करता है। हे माँ, मैं स्वयं ही विचार किया करता था कि कुछ समय वनों में भी दूं। आज तुमने मेरी सभी उद्गार पूर्ण कर दिए मैया, कहें और मेरे लिए क्या आज्ञा है आपकी? आपके लिए यही आज्ञा है कि होत प्रात मुनि भेषधर, प्रातः काल जो तुम्हारे राजगद्दी का समय था वो ही तुम्हें बन जाने का है। आप इस राष्ट्रीय वस्त्रों को उतारो और जिनसे मिलना हो तो मिलो। तुम्हें नहीं कहेंगे, ये महाराज नहीं कहेंगे कि तुम वन को चले जाओ, ये मेरी आज्ञा है और महाराज की भी सहमति है, इसीलिए चुप पड़े हैं। तो तुम ये राशि वस्त्र यहीं उतारो और वर्कस वस्त्र धारण करो, जिनसे मिलना हो तो शीघ्र मिलाओ और सीधा वन के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा मेरी माँ। सचो सवार राव बैठा रे चरण बरतन पुरा पुनिहार। हे भगवान आशुतोष, तुम अघड़दानी आरत हरो दीन जंजानी, तुम सबके प्रेरक सो रामई मत देव। आप तो सबको प्रेरणा देने वाले हैं, ऐसी मति मेरे बेटा राम को दे ताकि मेरा बेटा राम मेरी बात को न माने और वन की ओर न जाए, भले मुझे अपस क्यों ना हो जाए। हे पिताजी, मुझे पूर्ण बात ज्ञात है। मैं अपनी मैया से आदेश लेकर के पुनः वन की ओर प्रस्थान करूंगा। कि रखी को लो तिलको जोर दो हाथ, रखी को लो तिलको जोर दो हाथ, मुदिते माती पदो नायो माथा। लगी कुल चोरो ओ हाथा, प्रिय जानकी, मैं समय 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ। तुम मेरा आदेश मानो और यहीं अयोध्या में ही रह जाओ। क्या स्वामी, आप 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं? अवश्य जानकी,
नहीं, नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुनो पिया जी, पिया जी, सुनो पिया जी, संग मुझको ले लो, मान लो मेरी बात। सीता तो जाएगी अपने स्वामी के साथ। सुनो पिया जी, पिया जी, सुनो पिया जी, संग मुझको ले लो, मान लो मेरी बात। सीता तो जाएगी अपने स्वामी के साथ। संग में रहूंगी मैं, सेवा करूंगी मैं, तुम्हारे चरणों में स्वामी विनती करूंगी। सुनो पिया जी, पिया जी, सुनो पिया जी, संग मुझको ले लो, मान लो मेरी बात। सीता तो जाएगी अपने स्वामी के साथ। सीता तो जाएगी अपने स्वामी के साथ। आज सुन रहे हैं माता जानकी की सुंदर मधुर वाणी। सीता तो जाएगी अपने स्वामी के साथ, कह रही है वन में रहूंगी, सेवा करूंगी, चरणों के स्वामी दर्शन करूंगी। प्रभावित हुए कामनी ब्यूटी पार्लर रेवई हमारी जानकी जी के चरणों में चार मुद्राएं समय पर कर रहे हैं। कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। प्रिय जानकी, मैं तुम्हें कुछ शिक्षा दे रहा हूं, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। क्या करोगी ऐसे कानन कठोर निर्जन वन में जाकर के? वहां पर भयंकर हिंसक जीव रहते हैं। तुम महलों में चित्रों को देखकर भी डर जाया करती हो जानकी। जानकी, मेरा कहना मानो और यहीं अयोध्या में ही रुक जाओ। यदि तुम मेरा और अपना भला चाहती हो तो यहीं अयोध्या में ही रुक जाओ जानकी। आपन मोरो, आपन मोरो, निक जो चाहूं मेरी सिया सुनो। आपन मोरो, आपन मोरो, निक जो चाहूं मेरी सिया सुनो। वचन हमारो, वचन हमारो, मन ग्रह रहो मेरी सिया सुनो। वचन यही ते आधे को, यही ते आधे को धर्म नहीं दूजा। यही ते आधे को धर्म नहीं दूजा। सादर
जो हठ करा हो प्रेम बस बामा, जो हठ करा हो प्रेम बस बामा, तो तुम दुखो पा वहु परिणामा। मेरी सिया सुनो तो तुम कानन कठिनो भयंकर बारी, कानन कठिनो भयंकर बारी, घोर घामो जिमो बारी बयारी। मेरी सिया सुनो घोरो इसलिए जानकी तुम मेरा कहना मानो और यही अयोध्या में ही रुक जाओ। हे स्वामी, आप तो दंडक बन के लिए जा रहे हैं, मुझे महलों में छोड़े जा रहे हैं। स्वामी आप चले दंडक बन को, मैं कैसे रहूंगी महलों में। स्वामी आप चले दंडक बन को, मैं कैसे रहूंगी महलों में। महलों के सुख तो बहुत से, दुख भी सह लूंगी। स्वामी आप चले स्वामी आप चले दंडक बन को, मैं कैसे रहूंगी महलों में। महलों के सुख तो बहुत से, जंगल के दुख भी सह लूंगी। स्वामी आप चले प्रिय जानकी, यदि तुम मुझे बार बार विवश कर रही हो, तुम भी मेरे साथ वन के लिए तैयार हो जाओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए, सावधान लखनलाल जी। व्याकुल बिलख बदने उठ धाय, कंप पुलक तनयन शनीरा, कहे चरण अति प्रेमोधीर। महाप्रभु, मैं सुंदर दृश्य के दर्शन कर रहा था। एक और मेरे प्रभु और वाम भाग में मेरी मैया विराजमान हो, और वह सिंहासन कितना पवित्र होगा, मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा था। सहसा ये शब्द मेरे कानों पर पड़ा, मेरे प्रभु बन जाना चाहते हैं। मन में विचार आया कि अगर मेरे प्रभु बन जाना चाहते हैं तो ऐसा न कभी दिन आया कि जब से जन्मे हम एक संग ही तो जन्मे थे। जन्मे एक संग सब भाई, सभी भाई एक साथ ही तो जन्मे थे। फिर भोजन शयन कीन लड़काई, भोजन आदि सारी क्रियाएं हमने संग में ही तो की थी। तो क्या ऐसा कुछ अपराध लक्ष्मण से हो गया जो महाप्रभु मुझे छोड़ करके जा रहे हैं? क्योंकि जब मैं उनके साथ चला था तो मैंने एक ही चीज मांगी थी कि मैं प्रभु आपके साथ तो चल रहा हूं, लेकिन आपके चरण कमलों की सेवा निरंतर करता रहूंगा।
एक अवसर ऐसा बना कि आपने मेरा अधिकार आधा कर दिया। एक अवसर ऐसा बना कि आपने मेरा आधा अधिकार मुझसे छीन लिया और कहने लगे लक्ष्मण एक पद तुम्हारा है। और मैंने तो चलते समय दोनों पद मांगे, लेकिन मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। आज आप बन जाना चाहते हैं, ये शब्द मेरे हृदय को चीर रहा है। क्या ये प्रभु सत्य है? अगर सत्य है तो मुझे किस हाल पर छोड़ रहे हैं? मुझे आपने क्यों नहीं बताया महाप्रभु? मैं जानना चाहता हूं। मेरे भैया, जो आपने सुना सत्य सुना। मैं इस समय 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जही सब भांत मोड़ बड़ काजू। मुझे पिताजी ने 14 वर्षों का वनवास दिया है। मैं इस समय 14 वर्षों के लिए जा रहा हूं भैया। आपने जो भी सुना सत्य ही सुना। कहो और क्या कहना चाहते हो? महाप्रभु, निवेदन सिर्फ एक ही है। आप 14 वर्षों के लिए बन जाना चाहते हैं और तुमने जो सुना आप कहते हैं सत्य ही सुना है। तो प्रभु, आपने शिक्षा मेरे लिए क्या है? मैं आपकी शिक्षा को सुनना चाहता हूं। मेरे भैया, मेरा तुम्हारे लिए आदेश यही होगा कि तुम अयोध्या में रुक जाओ, क्योंकि माता और पिता की वृद्ध अवस्था है, उनकी सेवा करो। भवन भरत रिपुसूधन नाई, भैया भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है। माता और पिता की सेवा करने वाला यहाँ अयोध्या में अभी कोई नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो और तुम अयोध्या में ही रुक जाओ मेरे भैया। महाप्रभु, आप कहते हैं कि भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, लक्ष्मण तुम माता पिता की सेवा करो। मैं आपकी बात को सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं, आपकी बात को काटूंगा नहीं। मैं अवध में ही रहूंगा, लेकिन मेरे लिए अवध है कहां? अवध तहां जहां राम निवासु, जहां आपका निवास है, मेरे लिए अवध तो वही है। फिर माता पिता की आप बात करते हैं तो गुरपित मात न जानऊ काहू, वो कहूं स्वभाव नातपत। मैंने सब कुछ आपको ही माना है। माता पिता गुरु, संसार में जितने नाते हैं, जितने नाते बनाए गए हैं, पिता पुत्र भाई माता पिता परिवार के जितने संबंध हैं, सब मैंने आपके चरणों पर जोड़ दिए महाप्रभु। तो आप ही मेरे लिए सर्वस्व हैं। मैं आपके साथ रहकर आपके चरणों की सेवा ही तो करना चाहता हूं। और आपके मन में विचार ये हो कि लक्ष्मण मेरे साथ चला जाएगा और भरत राजा बन जाएगा, तो भरत अगर अधर्म पक्ष पर हो जाएगा तो माता अकेली पड़ जाएंगी। तो माता अकेली नहीं पड़ेंगी, मैं उस पर भी विचार कर बैठा हूं, क्योंकि माता महारानी हैं, उनके पास 1000 गांव हैं, वो तो इस अवध को अकेले खवा सकती हैं। भरत विपरीत भी हो जाए तो माता का कुछ परिवर्तन माता पर नहीं हो सकता। फिर पिता इतने कमजोर नहीं है। भगवान शंकर का जो भक्त होगा वो कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि इन सम को शिव आराधे, भगवान शंकर के इनके समान कोई भक्त नहीं। और जिस पर भगवान शंकर की कृपा होगी वो कमजोर नहीं हो सकता। तो महाप्रभु, आप ये सब विचार छोड़ करके मुझे अपने साथ ले चलें, और मैं इस अवध में नहीं रहना चाहता। अवध में उसी अवध में रहना चाहता हूं जहां मेरे प्रभु विहार करते हैं। मेरे भैया, यदि तुम मुझे बार बार विवश कर रहे हो, तुम भी मेरे साथ वन के लिए तैयार हो जाओ। जाओ अपनी मैया से आदेश लेकर के मेरे पास आओ।
हेलो अरे बंदरामो ये चरण सुहाए चले संग को मंदिर आए चले रामो सिय चरण सुहाए आओ बेटा राम। अरे क्या देख रहा हूँ? वनवास सब तो एक को था, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं संसार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो प्यार मेरा, मैं जग का प्यार छोड़ दूंगा। बेटा राम, तुम मेरे पास ही बने रहो, नहीं रहना तो मेरी बहू सीता को मेरे पास रोक दो। बेटा राम, तुम्हें बस उतर नटेई सो सुन तमक उठी कह के। तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए मैंने तुमसे क्या कहा था। जो तुम्हारे राजगद्दी का समय था वही बन जाने का है। ये वलकर वस्त्र धारण करो और ये राशि वस्त्र यहीं उतारो और सीधा वन के लिए प्रस्थान कर जाओ। जो आज्ञा मेरी मैया। राम बना को राम बना को जाता है मैया, राम बना को जाता है मैया। राम बना को राम बनो को जाता है मैया, राम बना को जाता है मैया। यहली मैया अपने कीटे मुकटेवा, यहली मैया अपने कीटे मुकटेवा। योगी भी सिंह योगी भी सिंह बनता हूँ मैया, राम बना को जाता है मैया। यहली मैया अपने वस्त्र आभूषण, यहली मैया अपने वस्त्र आभूषण। योगी भी सिंह योगी भी सिंह बनता हूँ मैया, राम बना को जाता है मैया। यहली मैया अपनी अवधो नगरिया, यहली मैया अपनी अवधो नगरिया, यहली मैया अपनी अवधो नगरिया। सिर पर जाटा सिर पर जाटा लगाता हूँ मैया, राम बना को जाता है मैया। और धन्य यह हमारे परीक्षित जी की ओर से 21 मुद्राएं प्रभु राम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है।
साधुवाद, धन्यवाद। राम बनो को, राम बनो को, राम बनो को जाता है मैया, राम बनो को जाता है मैया, राम बनो को जाता है मैया, राम बनो को जाता है मैया। हे मैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ध्यान दें, ये छन्नू यादव जखेरी और रिवई वाले, इनकी ओर से 21 मुद्राएं सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। हेलो। राम तुरती मुनि बेश बनाई और चले जनक जननी सिरनाई।